गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने ना आईपीएससी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लास्ट वाली क्लास के अंदर। तो मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको पॉली फंक्शनल कंपाउंड जो है ना उसके बारे में भी बात की। अगर एक ही कंपाउंड के अंदर अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंस होते हैं तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो वहाँ पर नोमेनक्लेचर तो तरीका वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। बस आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि अगर यहाँ पर पहली बात तो अपने को उस फॉर्मूले में अपने को देखना है, अगर एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंस है ना तो वहाँ पर आपको उस फॉर्मूले में देखना है कि वहाँ पर उनमें से कौन एक जो होगा वो प्रिंसिपल होगा। पहले तो ये सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रिंसिपल डिसाइड करने के बाद में आप उधर से ही क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। मतलब नंबरिंग का प्रायोरिटी उधर से होगा, उधर से प्रिंसिपल जो ग्रुप है वो क्या आता है, नियर बाई आएगा, फिर उधर से नंबरिंग करेंगे। फिर दूसरी बात जो आपको याद रखने की है, जो ध्यान रखने की है, वो क्या है कि अगर उसमें से उस प्रिंसिपल के अलावा बाकी जो अदर जो फंक्शनल ग्रुप है अब वो एज ए वर्क करेंगे प्रीफिक्स के रूप में। तो जब वो प्रीफिक्स के रूप में अगर वर्क करेंगे या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अगर वर्क करेंगे तो उनका नाम क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको कल पीछे वाली क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, वो ऑर्डर याद होना चाहिए हर बच्चे को, पहली बात। दूसरा, वो जो टेबल बताई थी मैंने, तो टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अगर एक फंक्शनल ग्रुप अगर एज ए वर्क करता है किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो उसका नोमेनक्लेचर नाम क्या होगा, तो उसके बारे में हमने बात करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल दिए, उसमें से कुछ बच्चों ने एफर्ट्स किया, कुछ ठीक हैं, कुछ थोड़े बहुत रोंग है, किसी ने कुछ थोड़ा छोड़ा हुआ है। तो वो सारे डाउट मैं इसे मैं सोल्व करवा रहा हूँ, तो आप देखते जाना एक एक करके सारा सोल्व करवाता हूँ, तो समझना, ठीक है। सारा खेल है नंबरिंग का, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ देखो क्या क्या है इस फॉर्मूले में। देखो OH है, सिर्फ एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी, पहले OH की। तो नंबरिंग कहाँ से, जैसे से OH नज़दीक है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी 1 2 3 4 तो क्या बना, 4 कार्बन का वर्ड रूट, तो प्रीफिक्स इसमें है नहीं, साइड चेन नहीं है ना कोई भी। ब्यूट, डबल बॉन्ड है कहाँ पर, 2 पे तो इन, और 1 पे क्या है, OH। OH के लिए क्या यूज करेंगे, ओल। तो ये आया नाम ब्यूट टू इन ओल, हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखो हमारे पास में नेक्स्ट वाला टर्म हमारे पास में यहाँ पर जो है वो है, अब इसमें देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप ये है कार्बोक्सिलिक वाला, एक फंक्शनल ग्रुप है OH। आप ये अच्छे से जानते हो कि कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है देन कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी, कार्बोक्सिलिक का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किससे, हाइड्रोक्सिल का। तो यहाँ पर मेन जो ग्रुप होगा वो कौन होगा, कार्बोक्सिलिक। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये 1 2 3 4 हो गया, 4 कार्बन का वर्ड रूट हो गया। तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, साइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अब इसका नाम देखो क्या है, एक कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, तो 1 का हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी, और ये कौन सा एक कार्बन का ग्रुप है, तो ये क्या आएगा, मिथाइल आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर नाम 2, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर 1 हाइड्रोक्सी, क्योंकि एक कार्बन है ना ये, मिथाइल ब्रैकेट बंद, उसके बाद में 4 कार्बन का है वर्ड रूट, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या आएगा, ओइक एसिड, ये आएगा नाम इसका, समझ गए। ब्यूटेनोइक एसिड वाला टर्म यहाँ पर वर्क करेगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट हमारे पास में देखो नंबरिंग का टर्म, इसमें देखो OH में और असाइल क्लोराइड में प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा, तो ये 1 2 3 4, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 का क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है तो ब्यूट, बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल एन, और इसके लिए क्या यूज होता है, सफिक्स OL क्लोराइड, OL क्लोराइड हो गया यहाँ पर, ये बात की हमने इसके अंदर। फिर देखो इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें क्या है, एस्टर ग्रुप है। ये कीटोन ग्रुप है और ये क्या है, पूरा ग्रुप एस्टर है, तो प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी, एस्टर वाले की। तो नंबरिंग देखो, ये 1 2, तो ये प्रिंसिपल हो गया, 3 4, तो कीटोन वाला किसकी तरह वर्क कर रहा है भाई, एज ए सब्सटेंट वर्क कर रहा है। और जब सब्सटेंट की तरह वर्क करता है तो नाम क्या आता है, ऑक्सो या कीटो, ठीक है।
पर एस्टर में सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं हम, मिथाइल का। तो सबसे पहले नाम लिखो इस एल्काइल ग्रुप का, तो मिथाइल। फिर आया 3 ऑक्सो या कीटो भी हो सकता है। फिर 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और एस्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, OH। तो ये आ गया 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। हो गए यहाँ तक। फिर है नेक्स्ट इसकी बारी। यहाँ पर प्रायोरिटी में अमाइन है और कार्बोक्सिलिक में प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी, कार्बोक्सिलिक। तो ये 1 नंबर 2 3 एंड 4। तो 3 का क्या आएगा, सब्सटेंट अगर होगा तो क्या आएगा, कई बच्चों ने अमाइन लिख रखा, अमाइन नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, अमीनो। खुद अगर प्रिंसिपल ग्रुप है तो अमाइन आएगा, अगर खुद सब्सटेंट है तो क्या आएगा, अमीनो। तो 3 अमीनो, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, फिर एन ओइक एसिड। हो गया। नेक्स्ट देखो ये है एनहाइड्राइड, डिफरेंट है, इधर 1 कार्बन का वर्ड रूट, इधर 2 का, और इन दोनों के मिलने से क्या बना, एनहाइड्राइड। तो देखो ये 2 कार्बन का तो 1 और ये 2 और ये 1, समझ गए मेरी बात को। तो ये इथेनोइक हो गया, ये 1 कार्बन का है तो मिथेनोइक, और इन दोनों के मिलने से क्या बना, एनहाइड्राइड। तो इसका नाम पहले लिखो, 2 कार्बन का है तो क्या आएगा, इथेनोइक। फिर इसका 1 कार्बन का तो क्या आएगा, मिथेनोइक, और इन दोनों के मिलने से क्या बना है यहाँ पर, एनहाइड्राइड। तो ये आएगा एनहाइड्राइड। हो गया, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट देखो हाइड्रोक्सिल और अमाइन ग्रुप में जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा किसकी है, हाइड्रोक्सिल वाले की। तो नंबरिंग ये 1 2 3 4, नाम क्या आएगा, 3 अमीनो, 4 कार्बन का है तो ब्यूट एन, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सिल, तो क्या आएगा, 2 ओल। एल्कोहल है तो क्या आएगा, 2 ओल। ठीक है। फिर है साइक्लिक रिंग वाला, ये वाला साइक्लिक रिंग वाला है। तो देखो OH यहाँ से, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से, फिर यहाँ पर प्रायोरिटी हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो इधर देखो ये 1 और 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो ये 2 3 4 हो गया हमारे पास में। तो क्या आएगा मेरे पास में यहाँ पर कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो 4 मिथाइल सब्सटेंट हो गया, साइक्लो प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट है साइक्लो। फिर क्या है हमारे पास में, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे है, क्या आएगा, इन। 1 पे क्या है, एल्कोहल है, तो क्या आएगा, ऑल। ये नाम हो गया इसका। नेक्स्ट देखो इसका नोमेनक्लेचर, प्रायोरिटी में पहले किसकी, प्रिंसिपल कौन है, कार्बोक्सिलिक वाला। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो जब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एज ए सब्सटेंट वर्क करता है तो नाम आता है फॉर्माइल। तो 4 फॉर्माइल। फिर 6 कार्बन का है तो क्या आएगा, साइक्लो, साइक्लो हो गया। फिर वर्ड रूट कितने का है, 6 का, तो हेक्स हो गया। डबल बॉन्ड क्या कहाँ पे है, 2 पे है, तो 2 इन हो गया ना। और जब ये एज ए साइड सब्सटेंट अगर जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक तो इसका कार्बन नंबरिंग में इंक्लूड नहीं हो रहा। देखो नंबरिंग मैंने कहाँ से शुरू करी है, यहाँ से। तो इसको क्या नाम देंगे हम, जब साइक्लिक रिंग में जुड़ता है तो ओइक एसिड नहीं, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैंने एल्डिहाइड अगर साइक्लिक से जुड़ता है तो क्या यूज करते हैं, कार्बेल्डिहाइड एसिड। आगे देखो इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, OH भी है, NH2 भी है, Br भी है, कार्बोक्सिलिक। प्रायोरिटी किससे ज़्यादा, कार्बोक्सिलिक। तो ये 1 ये 2 3 4 5 हो गया। अब एक एक करके अल्फ़ाबेट में सेट करो। 3 का अमीनो, 3 अमीनो, 2 ब्रोमो, वेरी गुड, ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और ओइक एसिड हो गया, पेंटेनोइक एसिड। आगे देखो भाई क्या हमारे पास में, इसका देखो IPSC कार्बोक्सिलिक है 2, तो नंबरिंग कहाँ से करें, बस सर यहाँ भी से कर दो या यहाँ से, पर यहाँ अब तो गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से माना कि यहाँ 1 नंबर हो सकता था, यहाँ भी 1 हो सकता था, पर यहाँ देखो इधर से करने पर जो है OH ग्रुप कितने पे आ रहा है, 1 और 2 3 पे आ रहा है, इधर से करने पर 2 पे आ रहा है। और डबल बॉन्ड की तो पोजीशन दोनों साइड से क्या आ रहा है, सिमेट्रिकल। तो कहाँ से करें नंबरिंग, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6, ठीक है। तो सब्सटेंट कौन है हमारे पास में, 2 का, तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया। फिर है प्रीफिक्स साइक्लो, कितनी कार्बन है, 6, तो हेक्स, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो,
हैग्स, फिर डबल बॉन्ड 2 और 5 पे 2 5, फिर क्या है डाई इन हो गया, डाई इन हो गया। फिर है 1 और 4 पे क्या है कार्बोक्सिलिक, तो क्या आएगा 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टर्म हो कर गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग, आप रूल तो को समझें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, प्रैक्टिस करें, चीज़ें होती चली जाएंगी। फंक्शनल ग्रुप एस्टर, तो एस्टर में सबसे पहले ये नंबरिंग है 1 ये 2 ये 3, तो ये सब्सटेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो देखो 1, ये क्या आया इथाइल, तो ये क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर, सबसे पहले इथाइल का नाम लिखो, हो गया। 3 पे क्या जुड़ा हुआ सब्सटेंट फिनाइल, तो ये आएगा 3 फिनाइल। फिर 3 कार्बन का वर्ड रूट है तो क्या आएगा प्रोप। सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल। एस्टर के लिए क्या यूज करते हैं ओएट, प्रोपेनोएट। हो गया, ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है OL क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल में प्रायोरिटी किसकी पहले OL की, तो 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा 2 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन है तो क्या आएगा पेंट। 3 पे क्या है इन, ठीक है। और इसके लिए क्या यूज करते हैं OL क्लोराइड, 3 इन OL क्लोराइड, ठीक है, 3 इन OL क्लोराइड। नेक्स्ट देखो ये 1 प्रायोरिटी में अल्फ़ाबेट में ब्रोमो पहले आता तो 1 फिर 2 फिर 3 4 और ये 5, तो क्या आएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है 1 और 3 पे 1 3 डाई इन, हो गया यहाँ तक, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो सब्सटेंट, यहाँ 2 कार्बन का 1 और 2, यहाँ पर 1 कार्बन का, ये इथाइल और ये क्या है मिथाइल। पर मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर एक सब्सटेंट जुड़ा होता ना, यहाँ एक मिथाइल यहाँ एक और एक इथाइल जुड़ा हुआ होता तो हम नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर कर देते। पर आईपीसी ये कहती है कि अगर एक पोजीशन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो, एक पे एक, और एक वाला भले ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो, पर आईपीसी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी वहाँ पर उस पोजीशन को दी जाएगी जहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे ज़्यादा। तो मतलब ये 1 नंबर 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा 3 का इथाइल, 3 इथाइल और 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो है, 6 कार्बन है तो हेक्स होएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हेक्स, ठीक है ना, ये बात की मुश्किल। तो यहाँ पर बना ये वाला टर्म। नेक्स्ट देखो लास्ट में 2 और बचे हैं हमारे पास में। अब देखो यहाँ पर ये पूरा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, वही 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, पर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, तो पोजीशन सेम है तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर खुद एक एज ए ग्रुप वर्क कर रहा है। इस ग्रुप को याद हो तो मैंने तुम्हें आइसो ग्रुप के नाम से बताया था कि ये ग्रुप कैसा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना। सेकेंडरी कार्बन जो होता है 2 डिग्री कार्बन जो होता है, तो क्या आएगा 4 आइसो, 3 कार्बन का तो प्रोपाइल, 7 कार्बन है तो हैप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो गया 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन, ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट देखो इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 हो गया 4 क्लोरो, और 4 कार्बन है तो क्या आएगा ब्यूट एन। तो ये कंप्लीट आईपीसी मैंने बताई। फिर भी किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को लेकर अगर आपको डाउट हो ना तो मेरे से ना पूछ सकता है। आपने जवाब नहीं दिया कि मैं वीक में एक दिन ऑनलाइन क्लास लेना चाहता हूँ डाउट क्लास के रूप में। अगर आप सारे बच्चे अगर मुझे परमिट करोगे तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज जैसे चल रहे हैं ना वैसे चलेगा, ठीक है ना। आप बता देना मेरे को मैसेज, किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया, ठीक है ना। तो जिससे जो भी बच्चा है तो अपना मैसेज डाले कि हाँ सर ले सकते हो। तो अगर बच्चे ज़्यादा बोलेंगे तो मैं मैसेज दूंगा। पता लगा कि मैंने लाइव के लिए मैंने बोला 4-5 बच्चे जुड़े तो उसमें स्वाद वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। तो देखो ये बात की हमने यहाँ पर इसके लिए, तो ये आईपीसी हो गया हमारे पास में एग्जाम्पल के रूप में। अब जो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक की मैं बात करूँगा यहाँ पर, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट आज हम लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ
सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। किन की बात करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की हम बात करेंगे यहाँ पर आज, ठीक है। तो क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखना एक्चुअल क्या करें कि बेंजीन पे अगर सिंगल अगर ग्रुप है ना, सिंगल अगर ग्रुप है तो यहाँ पर जो रूल्स हैं जो एलिफेटिक के फॉलो करते हैं, यहाँ पर वही रूल यहाँ पर एलिफेटिक के एरोमेटिक पे करेंगे। अगर सिंगल ग्रुप है तो उसी तरीके से क्या लिखना है, अपने को नाम लिखना है, ठीक है, जो मैं बता दूंगा आपको कुछ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये कैसा है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अगर बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक 1 और 2 पोजीशन पे, एक 1 और 3 पोजीशन पे, और एक 1 और 4 पोजीशन पे, 1 2 3 1 और 4 पोजीशन पे, ये 1 2 पोजीशन, ये 1 3 पोजीशन, ये 1 4 पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आईपीसी क्या कहती है? आईपीसी यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर अगर आपको कॉमन नेमिंग टर्म में अगर इनका नाम लिखना है, कॉमन नेमिंग टर्म में तो आप यहाँ पर 1 2 की बजाय क्या यूज करेंगे? 1 2 पोजीशन को एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो, सिंबल ओ आएगा। कॉमन नेमिंग में अगर 1 3 के लिए अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर कॉमन नेमिंग के लिए टर्म आएगा मेटा, या आप एम यूज कर सकते हैं। और 1 4 के लिए अगर आपको यूज करना हो तो क्या आएगा? पैरा या पी यूज कर सकते हैं। तो ये जो टर्म यूज होगा वो कॉमन नेमिंग के लिए यूज होगा। और अगर आपको आईपीसी अगर लिखना है डाई सब्स्टिट्यूटेड का, तो आपको नंबरिंग टर्म क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग टर्म आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ मोनो के और कुछ डाई वाले और कुछ ट्राई वाले भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा आईपीएससी के अंदर, तो देखते जाना। तो मोनो वाले में देखो कुछ नाम ऐसे हैं ट्राइबल नेम जो एज ए आईपीएससी भी यूज होते हैं और कॉमन भी यूज होते हैं। तो आईपीएससी इसका नाम है टोलोइन, तो ये आईपीएससी भी यूज हो सकता है और कॉमन में भी, ठीक है। वैसे एक नाम और हो सकता है मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट है ना, और ये बेंजीन प्रीफिक्स के रूप में हो गया मिथाइल बेंजीन। ऐसे नेक्स्ट देखो एक दूसरा नाम है, स्पेसिफिक नेम क्या है इसका? एनिसोल, ठीक है। वैसे नाम क्या है इसका? एक नाम और हो सकता है मिथोक्सी ईथर है ना, मिथोक्सी बेंजीन, अनसिमेट्रिकल ईथर मैंने बताया तुम्हें। तो वैसे एनिसोल, तो ये नहीं, तो ये कॉमन आईपीसी दोनों में यूज होगा एनिसोल। इसके अलावा और देखो एक है स्पेशल नेम एनिलीन, और वैसे क्या हो सकता है? अमीनो बेंजीन, ये भी हो सकता है, या बेंजामाइन भी हो सकता है, बेंजामाइन, ठीक है, बेंजामाइन भी हो सकता है। तो हम जनरली यहाँ इनके लिए यही यूज करते हैं, टोलोइन, एनिसोल, एनिलीन। और देखो फिनोल, आईपीएससी भी और कॉमन भी, फिनोल, ठीक है। और दूसरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर बहुत सारे हैं, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। नेक्स्ट देखो ब्रोमोबेंजीन। तो मोनो वाले तो काफ़ी है, ठीक है। अब डाई वाले का देखो, डाई वाले में क्या टर्म है? डाई वाले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बी आर 1 2 पोजीशन पे है, तो एक तो टर्म क्या हो सकता है? कॉमन टर्म क्या हो सकता है? ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। मतलब ऑर्थो का मतलब 1 2 पोजीशन पे, एक ऑर्थो पोजीशन 2 नंबर पोजीशन ऑर्थो है और उसके रिस्पेक्ट में कहाँ है? एक 1 पे, तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, ये तो कॉमन नाम है। आईपीसी में 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ऐसे सेम किसके लिए?
1 3 पोजिशन 1 2 3, तो यहाँ पर मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। वैसे आईपीएसी 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी आर 1 2 3 4 5 6, 4 पे आ गया, तो ये क्या आ सकता है, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन बेंजीन, या 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन। तो नीचे वाला आईपीएसी, ऊपर वाला कॉमन, हो गया ना। और तो कब यूज करना, मेटा यूज करना तब करना। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास में कुछ और एग्जांपल। अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, एक मेरे पास में OH है, एक पेज मेरे पास में यहाँ पर अगर Cl है, एक हमारे पास में NO2, तो यहाँ पर प्रायोरिटी तो OH की फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा 2 क्लोरो 3 नाइट्रो। तो इसके मिलने से क्या बनता है, कॉमन और आईपीसी फिनॉल, तो क्या यूज करेंगे, फिनॉल। हो गया, यहाँ पर इस तरीके से यूज करना है। और देखो हमारे पास में एक है CH3, ठीक है, हमारे पास में दूसरा है हमारे पास में यहाँ पर Cl, और एक है हमारे पास में Br। इसके दो टर्म है, एक तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग, ब्रोमो पहले आता है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन, 3 मिथाइल बेंजीन। एक इसी का दूसरा पैटर्न क्या है कि अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट के जुड़ने से अगर उसकी स्पेशल नेमिंग बनती है, तो देख CH3 के जुड़ने से स्पेशल नेमिंग बनती है, जिसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन। तो अगर आपको स्पेशल नेमिंग अकॉर्डिंग आईपीसी करनी है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और टोलुइन, ठीक है। ओनली अल्फाबेटिकल देखना, तो ये अगर किसी के जुड़ने से स्पेशल नेम बनता है, तो नेमिंग का टर्म के अकॉर्डिंग आप ये वाली आईपीसी वहाँ पर उसकी लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात की हमने इसके अंदर टर्म के अकॉर्डिंग ये हुआ। कुछ आईपीएस कुछ कॉमन नेम और हैं जिनको हम कॉमन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो कॉमन नेमिंग में COOH, ये है थैलिक एसिड 1 2 पोजीशन पे, 1 3 पोजीशन पे जोड़ना हो आइसोथैलिक एसिड, 1 4 पे जोड़ना हो तो टरथैलिक, पी साइलेंट है, टरथैलिक एसिड, ठीक है। और देखो एक हमारे पास में है और जाइलिन, ठीक है, इसका टर्म के अकॉर्डिंग ये हो गया, ठीक है। और CH3, तो इसके अकॉर्डिंग आईपीसी के अकॉर्डिंग मुझे देखना हो तो ये 1 8 2, तो क्या आएगा 2 मिथाइल और फिनॉल, ठीक है। तो ऐसे बहुत से हमारे पास में एग्जाम्पल थे जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एरोमेटिक में भी दुनिया भर के हैं तरीके, वही जो रूल्स एलिफेटिक में फॉलो करने हैं वही एरोमेटिक में आपको फॉलो करने हैं। बस यहाँ पर वर्ड रूट जो है ना वो फिक्स हो गया, कौन सा हो गया, बेंजीन हो गया। यहाँ पर वर्ड रूट जो था वो क्या हो गया, यहाँ पर फिक्स हो गया बेंजीन, जो आपको यूज करना है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के मैं कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस में तुम्हें और भेज दूंगा जो तुम्हें करनी है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ नेक्स्ट जो हमारे पास में है आईपीसी का जो लास्ट टर्म है, उसके बाद में हमारा आइसोमेरिज्म एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में है टॉपिक वो है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड।
फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब अब अपने क्या करना है, अब अपने को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर किसी के नाम से अगर आपको फार्मूला बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। नाम से फार्मूले बनाने कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। सिंपल है, बहुत आसान है, ये तो बहुत इजी है कहने का मतलब। तो देखो आप, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। ब्यूट टू इन वन ऑल। नेक्स्ट है थ्री अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो इथाइल थ्रीफिनाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, ये वाला टर्म है। नेक्स्ट है 3,4 डाइमिथाइल टोलो 3,4 डाइमिथाइल फिनोल। ठीक है, हमारे पास में। नेक्स्ट देखो 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं। इनका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे तो देखो, सबसे पहले ना जब नाम से फॉर्मूला आप लिखो ना तो उस दौरान आप सबसे पहले ना वर्ड रूट ढूंढो। इसमें वर्ड रूट कितने का है, ब्यूट 4 ब्यूट है, इसमें वर्ड रूट ब्यूट, इसमें वर्ड रूट प्रोप, इसमें वर्ड रूट फिनोल बेंजीन मतलब, इसमें वर्ड रूट क्या है पेंट। तो ब्यूट अगर है तो आप ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो आप ये ऐसे 4 कार्बन कर लिया। फिर आप किधर से भी आपका मन करे लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर लो आप। ये 1 2 3 और ये 4। 2 पे क्या है डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया इन। 1 पे क्या है OH तो ये लगा दिया OH। हो गया, सारी वैलेंसी H से पूरी कर दो, 4 वैलेंसी, ये देखो बन गया नाम। समझ में आया। फंक्शनल ग्रुप भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। कितनी कार्बन का वर्ड रूट है ब्यूट 4 का, 1 2 3 नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 नंबरिंग होगी। 3 पे क्या है अमीनो, ये NH2 हो गया। 1 पे तो ब्यूटेनोइक का जो होता है वो एक ही कार्बन, उसकी नंबरिंग ही वहीं से होती है, तो ये ब्यूटेनोइक देखो COOH। बाकी वैलेंसी ये H से पूरी कर लो। हो गया नहीं हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो प्रोप, ये देखो प्रोप नंबरिंग देखो 1 2 3। ठीक है, ग्रुप कौन सा है एस्टर है, OH लगा है ना, तो OH जो है एस्टर जो आता है वो एक कार्बन पे आता है, तो C डबल बॉन्ड में O। तो एस्टर के लिए एल्काइल ग्रुप आता है, तो क्या जोड़ेंगे इथाइल, तो C2H5 हो गया। 3 पे क्या है फिनाइल, ये फिनाइल जोड़ दिए 3। बाकी बची वैलेंसी ये पूरी होगी। हो गया नहीं हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो 3,4 डाइमिथाइल फिनोल, तो मतलब ये फिनोल ले लो। हो गया, 1 नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 3 और 4 पे, 3 पे एक CH3 4 पे हो गया डाइमिथाइल। नेक्स्ट देखो 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन ऑयल क्लोराइड, तो वर्ड रूट कितने का 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दो जिधर से मन करे उधर से। 2 पे क्या है हाइड्रोक्सी, पता होना चाहिए फंक्शन ग्रुप का फॉर्मूला। 3 पे क्या है इन, ध्यान से पढ़ो इन डबल बॉन्ड आ गया। और फिर क्या है ऑयल क्लोराइड, तो ऑयल क्लोराइड जो होता है वो हमेशा एक नंबर पे आता है, नंबरिंग वहाँ से 1 से ही होती है। ये हो गया, बची वैलेंसी ये पूरी कर दो इस तरीके से। तो ये हो गए नाम से फॉर्मूले लिखने। सबसे पहले वर्ड रूट, और एक आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि अगर मैं ऑयल क्लोराइड, तो मतलब तुरंत ध्यान आना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है COCl। वो टेबल भाई याद करनी पड़ेंगी आपको, मैं नहीं करेगा, उपिंदर नहीं करेगा टेबल याद, आप ध्यान है ना, आपको ही करनी पड़ेगी। और फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको रहता है तो मैं बता रहा हूँ,
आप मैसेज डालें। अगर सारे बच्चे इंटरेस्टिंग हैं तो मैं वीक में एक दिन ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ, ठीक है, डाउट क्लास के रूप में। नहीं है तो एज यू विश फ़ोन करके पूछ लेना, व्हाट्सएप पे डाल देना मैसेज, तो मैं डाउट समझा दूँगा, ठीक है। तो नाम से फॉर्मूले से नाम, फिनिश IPSC कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एग्जाम्पल की प्रैक्टिस मैं बीच बीच में करवाता रहूँगा आप लोगों की, ठीक है। असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको देता रहूँगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आइसोमर पढ़ेंगे। अब आगे जो है इस यूनिट का सेकंड पोर्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। काफ़ी बड़ी यूनिट है इसलिए तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आई होप आपको नाम से फॉर्मूले से नाम लिखना आया होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड को ना रिफ्रेश रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा माइंड को, आपको सोच थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, मतलब चारों तरफ का सोचना पड़ेगा। आपको तुरंत स्ट्राइक आना चाहिए, अरे हाँ उस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी, उस फंक्शनल ग्रुप को अगर प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका नाम ये था, उसको अगर सफिक्स के रूप में अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका नाम ये था। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में ना स्ट्राइक करना, और वो कब होगा, जब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना इन नोमेनक्लेचर की। तो मैंने भी आपको बहुत सारी एग्जाम्पल जो है समझाए, और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये IPSC पढ़ाई है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, और आपके पास में कोई फॉर्मूला हो जो आपको नहीं आ रहा हो प्लीज़ मेरे को सेंड करें तो मैं उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज़, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। फिर भी कोई डाउट अगर आपको लगे तो आप बताना, मुझे मैसेज करना। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।